हेलो दोस्तों, मैं अमन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमन एस क्लासेस में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है आपकी अध्याय 4 का दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, 3 तक हम आपका क्लिप पहले करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल अमन एस क्लासेस में जाकर के एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर दीजिए तथा वहाँ पर आपको तीनों की PDF अवेलेबल हो जाएंगी, तीनों की वीडियो अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, और आराम से उसे खोलिए और मज़े से उसको पढ़िए। ठीक है, क्लियर है ना? उसमें कोई आपका पैसा नहीं लगेगा, बस आपको खोलना है और आराम से पढ़ना मज़े से। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है आपकी अध्याय 4। ठीक है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अब देखिए पहले इसी से मतलब समझते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण मतलब दो चर। हमने आपको पहले बता चुके हैं चर क्या होते हैं। चर जो अनिश्चित हों और अचर क्या होते हैं जो निश्चित हों। जैसे चर जैसे आपके XYZ, तो ये अनिश्चित क्यों होते हैं? क्योंकि इसका कुछ भी मान हो सकता है। जैसे हम लोग सवाल नहीं लगाते, आज तक आप सवाल लगाते आए होंगे कि जैसे माना संख्या बराबर x, कोई संख्या में नहीं पता तो मान लेते थे माना संख्या बराबर x। तो संख्या जो आती है तो संख्या कुछ भी आ सकती है, 2 4 5 कुछ भी आ सकती है। ठीक है, तो वो होते हैं आपके चर, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वो अनिश्चित होते हैं। और अचर क्या होते हैं? वो जो निश्चित होते हैं, जैसे 4 2 5। अब जैसे 2 है वो क्लियर है, 2 है, अब वहाँ पर आप उसे -2 कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आपका 2 जो है वो आपका अचर है। ठीक, बात क्लियर है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, और रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब देखो रैखिक समीकरण की परिभाषा हम आपको अभी बता रहे हैं, जो क्या होता है रैखिक समीकरण। चलिए देखते हैं। रैखिक समीकरण ऐसे रैखिक समीकरण जिसमें चर की घात 1 होती है रैखिक समीकरण कहलाता है। चर की घात, चर क्या होता है? जो x होता है। ठीक है, चर की घात कितनी होती है? 1 होती है, क्या कहलाते हैं? रैखिक समीकरण। मतलब जो चर क्या होते हैं बताया आपको, x, तो जो इसमें जो घात कितनी लगी 1 है, तो वही आपकी क्या कहलाते हैं? रैखिक समीकरण कहलाते हैं। तो ये देखो उदाहरण में देखो 6x + 2y = 3, तो ये आपका क्या है? एक रैखिक समीकरण है, क्योंकि जो इसकी घात लगी है कितनी है? 1 है। जब कोई घात नहीं होती तो कितनी होती है? 1 होती है। और यहाँ पर भी देखो कोई घात नहीं होती तो क्या होती है? 1 होती है। तो ये सब क्या है? आपके रैखिक समीकरण है। ठीक, बात क्लियर हो गई ना? और ये आपका इसी प्रकार 4x + 3y = 2, ये आपके क्या है? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण पर की परिभाषा चालू मतलब समझ में आ गई ना? क्या हुआ? ऐसे रैखिक समीकरण जिसमें चर की घात कितनी क्या होती है? 1 होती है, वो आपके क्या कहलाते हैं? रैखिक समीकरण कहलाते हैं। चलिए देखो एक छोटा सा पॉइंट देखो आपको दिखाते हैं, बताते हैं। देखो एक घात वाले बहुपद समीकरण, देखो सेम इसी प्रकार ax + by + c = 0 को रैखिक समीकरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जब हम ज्यामितीय निरूपण करते हैं, ज्यामितीय निरूपण मतलब होता है जब उसे हम कार्तीय तल पर दर्शाते हैं, तो जिसके मान आते हैं वो सीधे रेखा जैसे जैसे x के मान जैसे 0,4 दिए गए हैं, x का मान 0, y का मान 4, और जैसे ऐसे बहुत सारे देखो दिए गए हैं आपके। ठीक है, तो उसमें जब हम उसको उसमें दर्शाते हैं बिंदु में, तो जो आपकी रेखा खींचती है वो सीधी रेखा खींचती है, उसे ही हम कहते हैं ज्यामितीय निरूपण। ठीक है, तो एक क्या होती है? एक सरल रेखा होती है, वो भी हम आपको आगे वीडियो में दिखाते हैं। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, और उसे ax + by + c, देखो ax की जगह क्या है आपका? ये 6x + by की जगह 2y और +c = 0। तो देखिए हम इसे यहाँ पर पहले बताते हैं कि ax क्या होता है, by क्या होता है, प्लस का c क्या होता है। चलिए देखते हैं। ax, तो देखो जो ये यहाँ पर a है, a और b यहाँ पर लिख दो। a, b आपके क्या होते हैं? गुणांक होते हैं। क्या होते हैं? गुणांक होते हैं। ठीक है, बात क्लियर है ना? a और b क्या होते हैं? गुणांक होते हैं, क्योंकि देखो गुणा लगे इसमें। और जो x और y होते हैं वो हम आपको बता चुके हैं क्या होते हैं? चर होते हैं। ठीक, क्लियर है ना? और जो c आपका होता है वो आपका होता है अचर। ठीक, अचर देखो, अचर इस प्रकार देखो, यहाँ पर देखो जैसे यहाँ पर इससे देखो 6x + 2y माइनस का, देखो ये प्लस का इधर आएगा तो किस चीज़ का हो जाएगा? माइनस का। जो माइनस का चिन्ह आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? अचर हो जाएगा। ठीक, बात क्लियर है ना? यहाँ तक समझ में आ गई? ax का पता चलेगा क्या होता है, by का पता चल गया क्या होता है, c का पता चल गया क्या होता है। ठीक, बात क्लियर है? अब देखिए इसके बाद आपकी हेडिंग आती है दूसरी, रैखिक समीकरण के हल। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, सेम यही चीज इस पे भी होती है, बस थोड़ा सा आपको समझना है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनंत हल या अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। मतलब इसके जो होते हैं बहुत सारे हल होते हैं। ठीक है, जब इसे हम हल करते हैं, जैसे उदाहरण में x + 2y = 6 दिया गया है। अब देखिए पहले हम बताते हैं इसके कैसे बहुत सारे हल होते हैं और इसे हम हल कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखिए क्या दिया गया है? x + 2y = 6, हमें एक समीकरण दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखो ग्रीन पेन से देख लेते हैं।
देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर रखेंगे आपका x का मान, देखो सबको भी रख सकते हैं। x का मान हम जो यहाँ जीरो रख के देखो, ठीक है। अब x का मान हमने जीरो रख दिया, अब यहाँ से हमें y का मान निकालना है। तो देखो x का मान यहाँ पर कितना रख देंगे हम, जीरो, ठीक है। प्लस का 2y बराबर 6। अब x से तो कोई मतलब नहीं, ये जीरो हो गया, तो 2y बराबर क्या हुआ 6। अब देखो दो किस में गुणा में है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, भाग में। तो y बराबर 6/2। तो y बराबर कितना मिला हमें, 3 मिला। y बराबर कितना मिला, 3, ठीक। क्लियर हो गया ना। तो y का मान यहाँ पर कितना रख देंगे, 3। देखो ये एक समीकरण मिला, ऐसे ही हमें देखो दो और हम निकाल सकते हैं। ऐसे हम बहुत सारे निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम आपको दो बता रहे हैं। और देखिए अब यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर हमने x का मान रखा, अब यहाँ पर देखो y का मान। अब देखो y का मान हम यहाँ पर 2 रख देते हैं। कितना रखेंगे, y का मान 2। तो चलो रख देते हैं, यहाँ पर हल कर लेते हैं। ये देखिए x प्लस का 2y बराबर 6, ठीक है। समीकरण वही रहेगा आपका, वहाँ पर हमें मान चेंज करना है। यहाँ पर x का मान कुछ नहीं है और y का मान कितना रखना है, 2 रखना है। तो 2 इंटू वाई का मान कितना होता है, 2 रख दिया, बराबर 6 हो गया, ठीक। बात क्लियर है ना। तो x प्लस 2 दूनी 4 बराबर का 6, ठीक है। अब ये देखो x बराबर, ये प्लस का इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 6 और माइनस का ये 4, 6 में से 4 गए तो x बराबर कितना मिला हमको, 2। तो यहाँ से हमें x का मान कितना निकला, 2 मिला। क्या मिला, x का मान 2 मिला, ठीक। बात क्लियर है ना, समझ में आ रहा है, नोटेड है, ठीक। अब इसके बाद देखो सेम इसी प्रकार तीसरा को ले लो। अब देखो अब यहाँ पर हम x का मान और कुछ मान लें। अब चलिए यहाँ पर थोड़ा कुछ बड़ा मानते हैं। यहाँ पर हम कुछ भी मान सकते हैं, 0, 3, 2, 5, 4, जो आपका मन हो वो आप मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर चलिए अब की बार x का मान 5 मान के देखते हैं। x का मान हमने कितना माना, 5 माना। चलिए x का मान 5 मान के हल करते हैं, यहाँ पर हल कर लेते हैं, ठीक है, इजीली हल कर लेते हैं। x प्लस का 2y बराबर कितना है, 6 है, ठीक है। अब यहाँ पर हम x का मान कितना रखेंगे, 5 रखेंगे। 5 प्लस का 2y बराबर 6, ठीक है। अब देखिए 2y बराबर, देखो ये 6 और ये प्लस का 5 है। देखो प्लस का जब कोई चिन्ह होता, जब कोई चिन्ह नहीं होता तो किस चीज़ का चिन्ह होता है, प्लस का होता है। तो जो प्लस का 5 जब चिन्ह इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। तो 2y बराबर हमें कितना मिला, 6 में से 5 गए 1, तो y बराबर हमें कितना मिला, 1/2। कितना मिला, y बराबर 1/2। यही आपका क्या हो जाएगा, y का मान। y का मान हमें क्या मिला, 1/2, ठीक है। इसी प्रकार हम बनाते जाएंगे, फिर हम x का मान 4 मान लेंगे, ठीक है। तो फिर y का मान फिर निकालेंगे, फिर y का मान 2 मान लेंगे, x का मान निकाल लेंगे। ऐसे बनते चले जाएंगे। इसके अनंत हल हैं, कितने अनंत हल हैं। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इसके अनंत हल हमको मिलते जाएंगे, ठीक। जितना हम रखते जाएंगे उतने हमें हल मिलते जाएंगे, ठीक। बात क्लियर हो गई ना। अब देखिए अभी हमने आपसे क्या कहा था, हमने आपसे कहा था कि क्योंकि इसका ज्यामितीय निरूपण एक सरल रेखा होती है, तो अब हम आपको दिखा देते हैं इसका कैसे ज्यामितीय निरूपण जो है एक सरल रेखा होती है। चलिए देखते हैं। अब देखिए ये हमने पूरा बना लिया, ठीक है। ये जो हमने सवाल आपका जो उठाया है, ये आपका उदाहरण से क्लास 9 की जो मैथ है उससे उदाहरण से उठाया, ठीक है, जिसको हम आपको अच्छे तरीके से समझा चुके हैं, ठीक। वहाँ पर हम आपको बता चुके हैं तो इसलिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। ये बस इसे समझ में तो आपको आई गई होगी कि हमने कैसे किया। यहाँ पर हमने x का मान 0 रखा होगा, तब ये आपका y का मान निकाल लिया, 3 रखा होगा, क्या रखा है, ठीक है। फिर हमने x का मान 2 रख दिया, या y का मान 3, 2 रख दो, तो हमने फिर इससे y का मान निकाल लिया। फिर उसके बाद हमने x का मान कितना रखा, 4 रखा, तो फिर हमने y का मान 1 निकाल लिया, ठीक है। क्लियर है। अब देखो हम आपको क्या बताया था, हमने आपको कार्तीय तल मतलब ज्यामितीय निरूपण तरीके से बताना था, तो चलिए वो बताते हैं आपको। देखिए ये सब हम आपको पहले वाली जो क्लास हो उसमें बता चुके हैं, जब 3 बताया था हमने कि ये होता है, ये तो आपको पता भी होगा, ये होता है एक्स अक्ष, और ये क्या होता है, ये एक्स डैश अक्ष होता है, और ये ऊपर वाला होता है आपका वाई अक्ष, ठीक है, और नीचे वाला क्या होता है, वाई डैश अक्ष, ठीक। क्लियर है ना। और बीच में आपका क्या होता है, मूल बिंदु होता है। क्या होता है, मूल बिंदु 0 होता है, ठीक है। इधर सारी संख्या प्लस की होती है, इधर सारी संख्या प्लस की होती हैं, इधर माइनस की और इधर भी माइनस की। चलो लिख लेते हैं। इधर क्या रखेंगे, प्लस का 1, ठीक है, और प्लस का 2, और प्लस का 3, और प्लस का 4, और ये प्लस का 5, ठीक है। 5 तक पर्याप्त है, यहाँ तक हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार यहाँ पर भी रख दें, प्लस का 1, चलिए यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है, प्लस, चलिए ठीक है, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, और प्लस का 4, और ये प्लस का 5, ठीक। क्लियर है ना। सेम इसी प्रकार यहाँ पर भी माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, और माइनस का 4, और माइनस का 5, ठीक है। सेम इसी बार नीचे माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3,
और माइनस का 4 और ये माइनस का 5। ठीक, समझ में यहाँ तक आ गया ना, बात क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ से पहले हम देखो h निकाल लें। हमें देखो x का मान इतने इतने दिया गया है, तो देखिए इससे पहले सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। तो देखिए x का मान 0 मिला और y का मान कितना मिला 3। तो ये हमारे निर्देशांक क्या बना जा करके यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, पहला निर्देशांक क्या बना हमें 0,3। ये हम आपको बता चुके हैं कि पहले हम x का मान रखते हैं, ये आपका भुज होता है और ये क्या होता है कोटि होता है। तो पहले भुज रखते हैं फिर उसके बाद कोटि। भुज किसको कहते हैं x को, कोटि किसको कहते हैं y को कहते हैं। ये सब हम आपको पिछले जो अध्याय 3 में है वो बता चुके हैं हम। अगर आपने वीडियो ना देखी हो तो आप वीडियो देख लीजिए जा करके। ठीक है, बता चुके हैं कि आप प्ले लिस्ट में हमारे चैनल ओपन कीजिए, फिर उसके बाद प्ले लिस्ट का एक ऑप्शन होगा वहाँ पर क्लिक कर दीजिए और आपको सारी वीडियो हमारी मिल जाएंगी। ठीक, बात क्लियर है ना। 0,3। ठीक है, और दूसरा हमें क्या मिलेगा आपका, दूसरा क्या मिलेगा 2,2। देखो x का मान 2, तो पहले बताया था आपको 2 x का मान रखेंगे, फिर उसके बाद y का मान ये 2। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरा देख लीजिए, तीसरा क्या मिला हमको 4,1 मिला। ठीक, यही हमें इसके निर्देशांक निकालने हैं। चलो निकाल लेते हैं, बिल्कुल सरल है, बिल्कुल बिल्कुल आसान तरीका, बिल्कुल हलवा तरीका है। चलिए देखते हैं क्या करते हैं इसमें, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। देखो 0,3, तो देखो x अक्ष पर कितना 0 है और y अक्ष पर कितना है 3 है। तो x अक्ष पर 0 ये है ही, ठीक है, तो y अक्ष पर कितना हमें चाहिए 3 चाहिए। तो y अक्ष पर 3 कहाँ पर है, ये आपका y अक्ष पर 3 है। ठीक, क्लियर हो गई ना बात। अब फिर इसके बाद देखिए, फिर देखिए x अक्ष पर 2 है, पहला हमने बना दिया, 0 है यहाँ पर, तो 0 लाइन तो कुछ कोई चीज़ ही नहीं। तो ये x अक्ष पर 0 मिल गया और y अक्ष पर ये 0, क्या नाम, y पर ये 3, तो y पर अक्ष पर 3 मिल गया। अब इसके बाद देखिए दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा निर्देशांक कह रहा है 2,2, मतलब x अक्ष पर भी प्लस का 2 और y अक्ष पर भी प्लस का 2। तो देखिए x अक्ष पर प्लस का 2 कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा, और y अक्ष पर प्लस का 2 कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा। ठीक, बात क्लियर है ना। x अक्ष पर प्लस का 2 ये मिला और y अक्ष पर प्लस का 2 कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा। ठीक, इस प्रकार यहाँ पर कुछ यहाँ पर रख दें। ठीक है, ये तो है ही, यहाँ पर रख दें। फिर इसके बाद देखो कह रहा है 4,1, मतलब x अक्ष पर 4 और y अक्ष पर कितना 1। तो x अक्ष पर 4 ये और y अक्ष पर इसी के सामने कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, बात क्लियर है ना। ठीक, इतना मिल गया। देखो तीनों बना दिए हमने ये निर्देशांक। अब देखो यहाँ से सीधे से देखो रेखा खींच दो, सरल रेखा, देखो खींच दो यहाँ से, इस प्रकार पटरी का प्रयोग कीजिए और यहाँ से सरल रेखा खींच दीजिए सीधे सीधे यहाँ से। देखो ये सीधी रेखा खींच जाएगी। ठीक है, और आप 3-4 और ले सकते हैं तो जो आप नीचे तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, हमने 2-3 लिया, सिर्फ समझाने के लिए किया था कि देखो सरल रेखा जो है वो खींच रही कि नहीं खींच रही, सिर्फ ये बताने के लिए किया था। ठीक है, देखो सरल रेखा ये खींच गई और यहाँ पर ये क्या था आपका, ये था आपका 4,1। x अक्ष पर 4 था और y अक्ष पर कितना था 1 था, और ये क्या था 2,2। ठीक है, x अक्ष पर 2 ये देखो सामने और y अक्ष पर 2 ये। ठीक है, और ये क्या था 0,3, x अक्ष पर 0 ये रहा और y अक्ष पर 3 ये रहा। ठीक, ये आपका जो है हमने दिखा दिया। ठीक, बात क्लियर है ना, समझ में आ गया। सरल रेखा ये 4 में जो आपके थे परिचय में, आपका इंट्रोडक्शन में जो यहाँ तक 4.3 शायद 4.4 तक था, वो हमने सबको क्लियर बता दिया। ठीक है, अगर और भी कोई फार्मूला आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो हम आपको चैप्टर में बता देंगे। ठीक है, ऐसे वो होता है कि आपको चैप्टर में तुरंत आपको याद हो जाते हैं। अब ऐसे हम एक इकट्ठे पूरा करा दें फिर उसके बाद आपको अलग से वो कराएं तो आपको भी समझने में दिक्कत होती है। ठीक है, इसलिए हमने ऐसे करवा दिया। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया हो। अगर आज की वीडियो आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें, कमेंट करें, और ऐसे ही पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और ऐसे ही जुड़े रहें हमारे साथ। ठीक है, और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। ठीक है, और अपना अच्छे से भी पढ़ते हुए रहें। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।